बस ना, मैं एक बच्चा अडॉप्ट करना चाहती हूँ, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा है मैं ऐसा करूं या ना करूं। बस ना, अगर इस वक्त हमारे घर में कमी है तो वो सिर्फ एक बच्चे की, ठीक है? लेकिन इस बच्चे को गोद लेने के बाद अगर तेरे खुद का बच्चा हो गया तो? नहीं, फिर भी मैं उसकी परवरिश में कोई फर्क नहीं करूंगी। कहना आसान होता है, लेकिन फर्क हो जाएगा, हो जाता है। फिर तू ही बता मैं क्या करूं? थोड़ा इंतजार कर सकती है। और कितना? हमारे यहाँ एक औरत है जो काम करती है, उसकी भांजी है लक्ष्मी, वो माँ बनने वाली है। जिस लड़के से वो प्यार करती है और शादी करना चाहती थी, उसके घर वालों को पसंद नहीं था। अब जब वो प्रेग्नेंट है तो ना ही उसके ससुराल वाले उसे अपना रहे हैं, ना ही उसके खुद के घर वाले। चाहते हैं ये बच्चा कहीं चला जाए। वो बदनामी नहीं चाहते। अगर तू या सुमेर दोनों ये चाहते हैं तो मैं तुम्हें उससे मिलवा सकती हूँ। योर ऑनर, बच्चों की परवरिश के लिए एक माँ की बहुत ज़रूरत होती है। हमारे समाज ने बहुत सारे काम एक माँ और बाप के बीच में बांटे हुए हैं। अगर बाप का काम है घर में रोटी लाना, घर का खर्चा चलाना, बाहर के सारे काम देखना, तो माँ के ऊपर घर संभालने का पूरा बोझ है। बच्चों की देखभाल, उन्हें पालना, उनका खाना पीना, रहन सहन, स्कूल, किताबें, ये सारे काम माँ ही करती है। योर ऑनर, ऐसा नहीं है कि एक औरत वो सारे काम नहीं कर सकती जो एक मर्द करता है, चाहे वो इंजीनियर्स हों, डॉक्टर्स हों, पुलिस इंस्पेक्टर्स हों, या फिर मेरी क्लाइंट की तरह आर्किटेक्ट्स हों। लेकिन योर ऑनर, कुछ ऐसे काम हैं जो सिर्फ एक औरत ही कर सकती हैं, एक औरत ही सही कर सकती हैं। खासतौर से बच्चों की परवरिश, उन्हें पालना, उनका हर वक्त ख्याल रखना, उनकी हर ज़रूरत का ध्यान रखना, ये सिर्फ एक औरत ही, सिर्फ एक माँ ही सही कर सकती है योर ऑनर। जो बाप रात को 2 बजे घर आए, घर एक फोन करके ये भी ना बताए कि वो कहाँ है और घर कब आ रहा है, उसके कहीं होने या ना होने का पता ही ना चले, ऐसा बाप अपने बच्चों का क्या ख्याल रखेगा? राज शर्मा ऐसे ही गैर जिम्मेदार बाप हैं। इसीलिए मेरी इस कोर्ट से दरख्वास्त है, अपील है कि इन बच्चों की कस्टडी सिर्फ मेरे क्लाइंट शिल्पा को दी जाए। माँ, ये लक्ष्मी। नमस्ते। नमस्ते बेटा। बैठो, बैठो ना। समझ। कहाँ रहती हो? इस शहर के बाहर, पर फिलहाल अपनी मौसी के यहाँ, रेल की पटरी के पीछे चौल में। ये बच्चा किसका है? जी, मैंने इनको बता दिया है, इन्हें सब मालूम है, पूरी कहानी मालूम है। हाँ, नेहा ने मुझे बताया था लक्ष्मी। लक्ष्मी, तुमने अच्छी तरह से सोच लिया है ना बेटा? बाद में ऐसा तो नहीं होगा कि तुम 2 महीने बाद आओगी और कहोगी कि ये बच्चा तुम्हें वापस चाहिए? नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगी। मुझे ये बच्चा किसी को देना ही है। वो क्या है ना कि अगर मैं इस बच्चे को रखूंगी तो मेरी इज्जत, मेरे माँ बाप की इज्जत, नहीं, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं करूंगी। तुमने पक्का सोच लिया ना? जी बिल्कुल। तो लक्ष्मी, हम तुमसे एक पेपर पर लिखवा लेंगे, तुम्हें उस पर दस्तखत करने होंगे कि
तुमने ये बच्चा हमें दे दिया, उसके बाद ये बच्चा हमारा हो जाएगा और तुम बाद में उसे कभी मिल नहीं सकोगे। जी जी। अच्छा अब तुम जाओ। अकेली जा पाओगी ना? जी माँ जी। मैं छोड़ के आती हूँ। हाँ, नमस्ते। संभाल। मैं एक अजीब दुविधा में पड़ गई हूँ डॉक्टर व्यास। ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि मौसी भी रहें, सरिता जी भी रहें और दोनों। तुम सरिता को इतना चाहती क्यों? मैं नहीं जानती। मैं जानता हूं, क्योंकि तुम उसे अपनी मां मानने लगी हो। वसुधा, तुम उस रिश्ते को फरार कर रही हो। शायद हमेशा से तुम यही चाहती थी, लेकिन तुम कभी बोल नहीं पाई और आज वो रिश्ता तुम्हारे सामने आ गया है और तुम उससे इनकार नहीं कर पा रही, क्योंकि यही सच है। लेकिन मैंने तो हमेशा मौसी को ही अपनी मां माना है। माना है, यही तो अंतर है मानने में और होने में। मौसी को तुमने अपनी मां माना है और सरिता जी तुम्हारी मां है। खैर, अब और ज्यादा मत सोचो। जितना सोचोगी उतना ही उलझने और बढ़ती जाएंगी। एक फैसला करो और कदम आगे बढ़ाओ। जो तुम्हारा दिल कहता है, जो तुम्हारा मन कहता है, जो तुम्हारी सोच कहती है, तुम वही करो। वसुधा, मैं सरिता जी के यहां से आ रहा हूं। शायद याद कर रही हैं तुम्हें। अगर हो सके तो उनसे मिल लेना। मैं जाऊं? थैंक यू। आओ बेटे। आज बड़ी देर कर दी तुमने। यूं ही मैं सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। सोच रही थी अब आएगी, अब आएगी। खाना खाया तुमने? खाओगी? गरम करो। अच्छा कोई बात नहीं, थोड़ी देर में मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। काफी थक गई होगी तुम। काम का बहुत प्रेशर होगा ना तुम पर? नहीं। मौसी कैसी है? अच्छी है। तुम बैठो ना, मैं अभी आई। जो औरत अपने बच्चों को छोड़कर, अपना घर छोड़कर चली जाए और एक आश्रम में रहने लगे, और जब उसे अपने बच्चे सौंप दिए जाए, वो उन्हें अपने पास नहीं बल्कि अपने किसी सहेली के घर छोड़ दे, उन्हें वहां फेंक दे, बिना यह पता लगाए कि उनकी परवरिश कैसी की जा रही है, क्या उन्हें समय पर खाना मिल रहा है कि नहीं, वो अपना होमवर्क कर पा रहे हैं या नहीं, वो दूध पी रहे हैं या नहीं, इन सब चीजों को नजरअंदाज करते हुए अगर एक औरत अपने करियर और एम्बिशन पर लग जाए कि उसका फ्यूचर कहां है, वो अपनी जिंदगी में कहां तक पहुंचना चाहती है, क्या ऐसी औरत के साथ बच्चे खुश रह सकते हैं योर ऑनर?
उन्हें प्यार कहां से मिलेगा? मैं कोर्ट से अपील करता हूं योर ऑनर कि ये बच्चे अपने जिम्मेदार बाप के साथ रहें, जो उन्हें कभी नहीं छोड़कर जाएगा, जो वक्त पर घर वापस आएगा और ना ही अपने किसी मसरूफियत या एम्बिशन और करियर की वजह से उन्हें अपने दोस्त के घर फेंक आएगा। योर ऑनर, आज मसला यह नहीं है कि बच्चे मां के साथ रहें या बाप के साथ। आज मुद्दा यह है कि बच्चे वहीं रहें जहां उनकी ठीक से परवरिश हो, जहां उनका पूरा ख्याल रखा जाए। लो बेटी, खा लो। डरो मत वसुधा, मैं तुम्हें बिल्कुल परेशान नहीं करूंगी। ये मत सोचना कि मैं तुम्हें हर रोज यहाँ बुलाऊंगी और तुम्हें आना पड़ेगा। ये बस कुछ ही दिनों की बात है। तेरवा हो जाए, उसके बाद मैं अपने घर वापस चली जाऊंगी। फिर अगर तुम्हारा मन करे तो मुझे फोन जरूर करना या फिर चिट्ठी लिख देना। और अगर बहुत ज्यादा याद आए मेरी तो मुझसे मिलने चली आना। लेकिन मैं तुम्हें बिल्कुल परेशान नहीं करूंगी। हाँ, तुम्हारे जन्मदिन पर मैं तुम्हें विश जरूर करूंगी। करूँ ना? खा लो। मैं उससे बहुत प्यार करता था डॉक्टर साहब, और प्यार करता क्या था अब भी करता हूं और हमेशा करता रहूं। मैंने उसे बहुत चाहा है। और तो तुमने उससे शादी के लिए कहा क्यों नहीं? प्रपोज किया होता उसे। बहुत दफा किया पर उसने इनकार कर दिया। उसने हमेशा मुझे एक अच्छे दोस्त की तरह समझा। उसके टालने का मतलब ही शायद ये था कि वो मुझे प्यार नहीं करती थी। लेकिन गिरीश, वसुधा बहुत अच्छी लड़की है। अपने मेडिकल प्रोफेशन के इतने लंबे जीवन में बहुत सारे डॉक्टर्स को मैंने देखा है। बहुत से मेरे दोस्त बने, बिछड़ गए, कुछ करीब आए, कईयों को मैं पसंद नहीं आया, कुछ मुझे पसंद नहीं आए। लेकिन इतनी सारी मुलाकातों में आज अगर मुझे ऐसा लगा कि किसी से एक रिश्ता हो जाए और वो लंबे समय तक चले, तो वो वसुधा के साथ लगा। वसुधा में एक बच्चे की इनोसेंस है, एंगर, विद्रोह, वल्नरेबिलिटी, हर वो जज्बा जो इंसान में एक सही मात्रा में होना चाहिए, वसुधा में है। बिल्कुल सही कहा आपने सर। शायद मेरी किस्मत में ही वो नहीं थी, इसलिए मैं उसे पा नहीं सका। अभी भी वक्त गया नहीं, वक्त है अभी। नहीं सर, ऊपर वाला तो हर एक की निगाह में होता है, लेकिन ये जरूरी है कि ऊपर वाले की निगाह में आप हैं या नहीं। सिर्फ मेरा वसुधा को चाहना, इससे मेरा मसला हल नहीं होता। देखना यह है कि वो किसे चाहती है, किसे चुनती है। शिल्पा, मुझे माफ कर दे। मेरा पहला केस था, मैं हार गई। मैं तुझे तेरा हक नहीं दिला सकी, मुझे माफ कर दे।
हार गई तो क्या हुआ? तूने मेरा साथ तो नहीं छोड़ा है ना? तू मेरे साथ है, मेरे पास है। मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगी। पता है मुझे क्या लगता है, जो हार से शुरू होता है या जो गिर के शुरू होता है, जीत उसी की होती है। क्योंकि गिरेंगे नहीं तो संभलेंगे कैसे ना? आज बादल है तो क्या हुआ, कल सूरज होगा। बादल हर वक्त तो नहीं ठहरते ना।